Hey guys, welcome back to my channel. This is Kumkum Sachan, MBBS second year student. So this video is about MBBS abroad. Is it a good choice or a bad choice? We will discuss 4 things here. First, pros. Second, uske cons. Third, we'll compare it to the Indian Medical College. And last, I'll tell you some tips to decide whether to choose the MBBS abroad or not. Okay? So let's start with the pros. So if we consider the pros, तो number 1 में आता है the course is as similar as Indian Medical College. You will get all the 19 subjects and it is as similar to as Indian Medical College. Second, जो भी कॉलेज आप चूज करोगे दैट विल बी NMC अप्रूव, तो कोई बाद में आपको ये नहीं बोल सकता कि आपकी डिग्री इनवैलिड है. थर्ड, आपका पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा. ऐसा नहीं है कि आप अगर रशिया से MBBS कर रहे हो तो योर कोर्स विल बी इन रशियन लैंग्वेज, या फिर आप किसी और कंट्री से कर रहे हो तो आपका कोर्स उस लैंग्वेज में होगा. ऐसा नहीं है, योर होल कोर्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. फोर्थ पॉइंट है द फीस विल बी अफोर्डेबल. लाइक इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर आप फीस देखो दैट विल बी करोड़्स में जाती है. हेयर यू कैन कंप्लीट योर होल कोर्स इन 18 to 25 lakhs. फिफ्थ, यू कैन अप्लाई इवन इफ यू हैव अ लो नीट स्कोर. अगर आपका नीट में स्कोर कम है या किसी चांस से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इवन इफ यू क्वालिफाई द नीट यू कैन इजीली अप्लाई फॉर MBBS अब्रॉड. फिफ्थ पॉइंट है आपका कि यू विल गेट द मोर टाइम. यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है. आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है तो यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलता है. इफ विल गेट द मोर टाइम, विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स लाइक USMLE, प्लैब. नेक्स्ट अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा. उसके बाद आता है अगर आप MBBS अब्रॉड से करते हैं देन यू विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर अ न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड. एंड अगर आप अब्रॉड से MBBS करोगे तो दैट जर्नी वुड बी रियली एडवेंचरस. बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी क्योंकि कुछ भी ईजी नहीं होगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी रियली एडवेंचरस. एंड लास्ट पॉइंट है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा विच इज एज सिमिलर टू एज इंडियन मेडिकल कॉलेज. जैसे अगर आप कोई बच्चा इंडियन मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है तो उसको भी नेक्स्ट देना पड़ेगा, एंड इफ यू डू MBBS फ्रॉम अब्रॉड उसको भी नेक्स्ट देना पड़ेगा. तो बोथ आर सिमिलर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्स ऑफ डूइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड. सबसे पहला है लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर नॉट इन स्टडी कोर्स पूरा आपका इंग्लिश में होगा. लैंग्वेज बैरियर वुड बी लाइक कि आपको किसी से बात करनी है, किसी नेबर से बात करनी है, किसी शॉप पर जाना है, कुछ बाय करना है, हॉस्पिटल में जाना है, कहीं भी जाना है तो आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है. अगर आपको नहीं आएगा आप हर जगह ट्रांसलेटर ले लेके घूमोगे और वो एक बड़ा बैरियर बन सकता है. ठीक है. सेकंड आता है आपका फूड. आपको इंडिया के जैसा खाना नहीं मिलेगा बाहर, खुद से कुक करना पड़ेगा और नए खाने के लिए अडाप्ट करना पड़ेगा खुद को. तीसरा है वेदर. वेदर बहुत मैटर करता है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो वेदर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते दूसरी कंट्री में जाके और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है. चौथा है होम सिकनेस. इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप घर से दूर रहोगे तो आप होम सिक फील करोगे. नॉट एवरीवन, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके जो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, जो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, उनको होम सिकनेस होने लग जाती है एक टाइम के बाद और उसकी वजह से वो स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते. देन उसके पास 1% रिस्क भी रहता है. आपको सारे सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम क्लियर करने पड़ेंगे, सब कुछ सारे ईयर पास करने पड़ेंगे. अगर आप किसी भी चीज़ में रह जाते हो इन केस तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा एंड फिर उसके बाद ना तो आप इंडिया के रहोगे ना ही आप अब्रॉड के रहोगे एंड जितना पैसा आपने लगाया सब आप लूज कर दोगे. ऐसा बहुत रेयर होता है बट येस 1% रिस्क है. उसके बाद आता है क्लिनिकल एक्सपोजर. हाँ, यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर दिस इज ट्रू कि उतना नहीं है जितना इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स बहुत कम मिलते हैं एंड इन इंडिया यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा. उसके बाद आता है फ्रीडम. फ्रीडम एक डिसएडवांटेज है. यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है एकदम से. जो लोग ऐसे घरों से आए होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको एकदम से बाहर भेज दो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, तो वो एकदम खुले आज़ाद हो जाते हैं एंड उसके बाद उनका पढ़ाई से हट के बाकी चीज़ों पर ध्यान चला जाता है. एंड लास्ट है यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन. इंडिया के कंपेयर करें तो इंडिया में 5 years का है विद इंटर्नशिप, लेकिन अब्रॉड में इट इज़ 6 years विद इंटर्नशिप. तो इट्स ऑब्वियस कि 1 साल ज़्यादा है आपका, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सो दीज आर द कॉन्स. सो नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद द इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है. कितनी ज़्यादा होती है, करोड़्स में पहुंच जाती है, तो वो हर किसी के बस का नहीं है अफोर्ड करना. दूसरा है इंडिया में अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हो, मे बी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, यू विल गेट मोर क्लिनिकल एक्सपोजर. आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा.
तीसरा है वहाँ पर आपको टाइम कम मिलेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, लेकिन अब्रॉड में क्या होता है आपके पास बहुत सारा टाइम होता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। और कोर्स ड्यूरेशन इंडिया में 5 साल का होता है एंड इन अब्रॉड इट इज़ अबाउट 6 years। एंड देन नेक्स्ट जो क्या है सबके लिए मैंडेटरी है, अब्रॉड के लिए भी एंड फॉर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम टिप्स जो मैंने खुद पे भी अप्लाई करी थी बिफोर चूजिंग MBBS अब्रॉड। यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो मैं इस चीज़ को नहीं लेके चल रही कि यहाँ 6 years का कोर्स है, इंडिया में 5 years का कोर्स है तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। इफ़ अगर मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा तो आई गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, कि मुझे नेक्स्ट देना है या यूएसएमएली देना है, प्लैब देना है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। दूसरा है इफ़ अगर यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कम है तो वी गेट अ चांस, हमको चांस मिलता है कि हम हर साल वेकेशन दे रहा 2 month की वेकेशन होती है, जून जुलाई और जुलाई अगस्त यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होती है, कि वहाँ पर हम इंडिया पे जाकर अपना 2 month अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं एंड वहाँ पर हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा एवरी ईयर। एंड उसके बाद भी आफ्टर योर कंप्लीट 6 year कोर्स आपको 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करना, दैट इज मैंडेटरी। देन उसके बाद नेक्स्ट तो क्या है, अब तो पहले तो ऐसा होता था कि यू नीड टू पास द MCI एग्जाम बिफोर आफ्टर डूइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फॉर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट एंड फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सबके लिए नेक्स्ट इज सिमिलर, तो दोनों साइड आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया से करो चाहे आप अब्रॉड से करो, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट एक हर्डल आ गया। ओके, एंड चौथा है अगर आपको अब्रॉड से MBBS करना है तो अपना खुद के अंदर एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा एंड खुद के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत लानी पड़ेगी एंड खुद को सबसे आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो चाहे आप इंडिया में हो, आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स बाय योर सेल्फ स्टडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड मोस्टली आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको MBBS अच्छे से करना है, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक्ड इट तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।